तो तस्वीरों में देख लीजिए कि हरियाणा रोडवेज का हाल बेहाल है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि वायरल वीडियो ज़रूर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। और यमुनानगर देख सकते हैं कि भूड़ कला ज़रूर लिखा है और यमुनानगर की ओर ये बस आ रही है और इतनी भीड़ हो जाती है बसों में कि तमाम कॉलेज में जाने वाले छात्रों को तमाम समस्या आती है। तो वहीं एक मामला है यमुनानगर से ज़रूर सामने आता है कि एक बच्ची कहीं ना कहीं कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है जो कि गिर जाती है। आखिरकार अभी पता नहीं लग पा रहा कि किस वजह से गिरती है। आइए बातचीत करेंगे परिवार वालों से, क्या कुछ कहना है। हुआ था जो मतलब कि हम ना कॉलेज बस में जाते हैं, मतलब कि कॉलेज बस तो हमने हटा दी, रोडवेज में जाते हैं, पास बन रहा है हमारा। सुबह 7:30 वाली बस है हमारी। आज मेरी बहन लेट हुई, मैं चले गई क्योंकि हमारा सेशनल चल रहा है। वो फिर भी आ गई 8 वाली बस में आई वो। अगर सेन पे उतरते हैं, जिनको शॉर्टकट चाहिए तो अगर सेन पे उतर जाओ तो वे उतरी, सभी बच्चे उतरे। तो वे उतरने वाले थे, उसने एक स्टेप लिया ही था कि बच्चों ने बोला कि एक लड़की उतर रही है तो उसको उतरने दो। उन्होंने उतरते ही टाइम सीधा बस चला दी। कहाँ पे उतरे थे वो? अग्रसेन पर। अग्रसेन चौक पे। हाँ कहाँ जी। से आते हैं? भूड़ माजरा से आता है। कितने साल की थी आपकी सिस्टर? 18। तो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गई है। हाँ, उसके सर पे इंजरी आई है। डॉक्टर बोल रहे हैं उसके सर में क्लॉट्स हो रहे हैं। अगर उसको 74 घंटे हो रहे हैं, उसको 74 घंटे के अंदर दौरा आ गया तो उसको ऑपरेशन होगा, वरना इसको देखे जाएगा भी दौरा आएगा भी नहीं। ये देख लो, अगर बच्ची को कुछ हो जाता। आज आप लोगों का एग्जाम भी था? हाँ जी, एग्जाम छोड़ के आए हो आप लोग? हाँ जी। तो आप जीएम के पास गए थे, जीएम रोडवेज के पास? नहीं जी, अभी हमने अपने अभी पेशेंट के लिए हमें आप बता अपने पिताजी हाँ हूँ जी। और ये जो बच्चियाँ थी सब के अंकल जी मान लो इनके सब कुछ। हाँ तो जी इन्होंने क्या कराया, ये बस के ड्राइवर होते हैं ना जी, जो ये टाइम से तो ड्यूटी पे आते नहीं और ये फिर आते हैं बस को स्पीड में ले जाते हैं। 80 से 100 बच्चे एक बस में होते हैं और ये बोलते हैं कि हमने बस टाइम पे पहुंचानी पड़ती है। वहाँ किसी का बच्चा गिरो मरो हमें कोई मतलब नहीं है इससे। बस की भी काफ़ी किल्लत देखी गई। बस की बहुत किल्लत है जी। और हमारे परिवहन मंत्री जी ये कहते हैं भी हमने बच्चियों के लिए अलग अलग रखी बसें और फिर भी कोई सुविधा नहीं है जी। आप 3 बजे बस आती है, उसमें जाके देख सकते हो। सुबह 8 बजे आती है, उसमें भीड़ देख सकते हो खुद आप आकर के। भीड़ होती है बसों के? भीड़ जी 80, 90, 100, 110 बच्चे एक बस में होते हैं जी। 50-52 वाली बस में? हाँ जी, 50-52 सीटर बस होती है, उसमें इतने बच्चे होते हैं जी। 100, 120, 10। तो प्राइवेट वाले बिठाते हैं कभी बच्चे? प्राइवेट बस नहीं है जी वहाँ पे। अच्छा है। और हाँ जी, सरकारी लगी हुई है, ये भी टाइम पे नहीं आती और फिर वो सिर्फ पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें तो वहाँ बस स्टैंड पे बस टाइम से लगानी होती है और चाहे बच्चे गिरो मरो किसी का हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे से वहाँ जवाब मांगा जाता है कि आप टाइम से क्यों नहीं पहुँचाते बस। तो आज इतना बड़ा हादसा हो। हाँ जी, इन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से जी। एक मिनट रोक दो। जीएम साहब का भी और जो बस स्टैंड पे हैं कर्मचारी, उनका यही होता है कि टाइम पे बस पहुँचाओ और हमें बस टाइम पे पहुँचानी पड़ती है। इसलिए हम ये नहीं देखेंगे कोई बच्चा उतर रहा नहीं उतर रहा। एक रामपुर का लड़का है जी, अभी 1.5-2 महीने हुए हैं जी, उसके वो बेचारा बस से गिर गया और इन्होंने बस नहीं रोकी। उनके जो गांव के थे उन्होंने जा कर के खिदराबाद उनसे पूछा भाई क्या बात, तो उनके ऊपर भी ने डांट मारी और ये बोला कि हम इस बात का कोई मतलब नहीं, हमें टाइम से पहुँचानी पड़ती है बस। क्या कुछ कहेंगे परिवहन मंत्री अनिल विज हैं? हाँ, परिवहन मंत्री अनिल विज से हम यह कहना चाहते हैं कि एक तो इनकी जो सैलरी है ना 60,000 है ना, इनकी 30,000 करो, इनकी अकल ठिकाना आ जाएगी। और ये अपने बच्चे की तरह समझेंगे हर एक बच्चे को, तो इनको ज़्यादा पैसा मिलने से इनकी हवा खराब हो रही तो ये ध्यान नहीं देते हैं। अभी गुड़िया बोल रहे थे तो इनके भी चोट लगी है? इनके गुड़िया के डॉक्टर साहब ने इनसे 48 से 72 घंटे का नहीं, जो अभी गुड़िया है जी, ये देखो इसका हाथ 1 महीने पहले बस से इसको धक्का दिया गया और इसके हाथ टूट गया था जी। अच्छा। और इसकी ट्रीटमेंट अब तक भी चल रही। इसके पास डॉक्यूमेंट भी हैं सारे, डॉक्टर साहब के दिए हैं, सारा कुछ है जी। उसी बस में होता है जी। और एक रामपुर का लड़का था पता जिसके चला चालक और परिचालक कौन था? ये पता है क्या है जी, ये क्या करते हैं जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है ये अपनी ड्यूटी चेंज करवा लेते हैं जी और फिर चालक लगा देंगे। हाँ जी, और ये बस जिससे हादसा हुआ ये अब तक भी कोई बस भी अब उस रूट पे नहीं गई अब तक। अच्छा। ये फिर 1-2 दिन के बाद अपना ड्राइवर चेंज हो जाएंगे जी। ये अपने कर्मचारियों से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आपसे? हमारी कार्रवाई ये है जी, एक तो ये जो बच्ची के पर पैसा लग रहा है जी ये दिया जाए और बस लगाई जाए इस पे। और इनकी में सबसे बड़ी अगर इनमें सुधार आएगा तो इनकी ना अगर 60,000 सैलरी है तो मेरी हाथ जोड़ के अनिल विज से यही विनती है कि इनकी 30,000 कर दो। इन्हें पता लगेगा भी बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ करा जा। ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर जी। और इनकी हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है जी। तो
बस में से उतरने लगी तो बस चालक ने रेस दे दी बस की जी। वो उतरने लगी तो ओ प्लस होगी, वो उसको चोट लग गई, वो गिर गई। तो कनेक्टर साहब ने सिट्टी बजाई, वो बस नहीं रुकी जी। फिर रुकी जब कई लोगों ने मतलब उनको आवाज़ मारी तो रुकी, फिर भी वो चली गई वहाँ से। फिर इसको अपनी बहन को हम यहाँ मुकंदलाल हॉस्पिटल में लेके आए। उन्होंने कहा जी इसको मतलब हेड में सिर में ज़्यादा दिक्कत है। पहले भी यहाँ इस बस में दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटना हुई जी, बहन गिर गई थी जी हमारी। अच्छा। इसकी बाजू टूट गई थी जी। एक रामपुर का लड़का था जी, वो भी बस में से ही गिर गया था जी, चलती में से। फिर ये बोलते हैं, धमकी देते हैं कि हम बस बंद कर देंगे, बस बंद कर देंगे। भाई बंद कर दो, मतलब बच्चों को चोट लग रही है तो यहाँ पे ये थोड़ा है। ये मान लो मेरी सिस्टर को कुछ हो गया, कौन देगा उसकी वाह? जिन बच्चों के हाथ में जी कलम सीरियस है जी, एक किस्म से सीरियस है जी। वो डॉक्टर तो बोल रहे हैं 48 घंटे लग देखते हैं, जो वो ठीक हुई तो नहीं, वरना चंडीगढ़ रेफर करेंगे। अच्छा, यानी बस में आप सुविधा मांगते हो तो धमकी देते हैं? हाँ सुविधा चाहिए जी हमें, देखो या फिर रोटी बंद कर, हाँ बस बंद हो जाएगी जी। हमने कनेक्टर के पास और हमने कनेक्टर के पास भी फोन किया जी। ऊपर से वो लड़की रो रही है बैठी हुई, मेरे पापा इतना खर्चा कर रहा है मेरे ऊपर, ऊपर से मैं गिर गई, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। वो कह रही है इतना खर्चा तो नहीं करना पड़ रहा मेरे ऊपर, अब इतना खर्च हो रहा और हो रही है ऊपर बैठी हुई। और में ऐसे पापियों की वजह से जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, बस के ड्राइवर हैं, इनकी वजह से उन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए। आज उस बच्ची का एक एग्ज़ाम था, उसके हाथ में आज पट्टी है, उसके सिर पे पट्टी है, उसके बाजू में पट्टी है, वो दर्द से कल रही बच्ची।